नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो सैयद मुजम्मिल का वीडियो है और पहली बार कैमरे के सामने आए हैं जब उनके घर पर अटैक किया गया, जो मैंने कल डिफेंस डिटेक्टिव पर वीडियो भी बनाया था। उसके बाद पहली बार आए हैं, तो सुनना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाई हुआ क्या, कैसे हुआ और कितनी बड़ी कीमत उन्हें पाकिस्तान में चुकानी पड़ रही है जर्नलिज्म करने की। तो टाइटल भी उन्होंने रखा है द कॉस्ट ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। आइए सुनते हैं। आज तकरीबन 10 से 11 रोज़ बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और उसकी वजह क्या है आप में से बहुत से लोगों को इल्म होगा। जिनको नहीं इल्म उनको शायद इससे कुछ अंदाज़ा हो जाए दैट लास्ट वीक in fact 6 days ago precisely, when I was at my workplace, I received a call from the house and I was told that your family is facing live rounds. There are armed individuals who have entered the premises of your house, अंदर आ गए हैं, and they are firing and they want you. How do you feel when it happens? You might not know, लेकिन वो सारा कुछ हुआ, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं मुझे नहीं पता। ना वो मेरा काम है कि मैं कैमरे पे बैठ के आपको ये बताऊं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मुझे सिंपैथी शो करो और मैं इससे बड़ा बन जाऊंगा। ना मैंने इससे पहले जिस भी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर, जिस भी किस्म का दूसरा प्रेशर मुझे अपने काम की वजह से फेस करना पड़ा, कोई कॉल आई, कोई धमकी दी गई, पब्लिक प्लेस में ज़लील किया गया, मैंने कभी आकर नहीं बोला ना बताया, ना उस पर मैं रोया। ट्विटर ट्रेंड्स के ऊपर जब लिंच मॉब्स, डिजिटल लिंच मॉब्स जब बैठ के ब्लड थर्स्टी होके मेरी तस्वीरें लगा के धमकियाँ देते थे, मैंने कभी आकर यहाँ वीडियोज़ नहीं बनाई ना बोला उस पर कि ये देखें मुझे क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट वीक इन द हेड। उसकी वजह है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की निशानी होती है दैट इफ़ यू हैव द गट्स, द जगरनॉट्स, द पावर टू स्टैंड अगेंस्ट द मैनी, इट इज़ अनपैरेलल्ड। सबसे आसान तरीका वैलिडेशन सीख करने का ये होता है कि जो एक जगह पर बैठ के अक्सरियत बोल रही है उनको लुभाने के लिए वो बोलो और बादशाह बन जाओ, अपनी तारीफ़ें करवाओ दिन रात। ख़ानदान वाले भी तुम्हें सर पे उठाएंगे, सड़क पे फिरोगे तो लोग सैल्यूट करेंगे। सही है। ये कहते हैं ना कि दरअसल एजेंडा और पैसे लेके, मतलब एक पैटी टर्म जो है वो यही है ना, लिफाफा सहाफ़ी, ठीक है, बिकाऊ, ये उन तमाम लोगों को कहते हैं जो मैस ट्रेंड को सकम नहीं करते। इन्हें ये नहीं पता कि उससे तो आसान काम कोई है ही नहीं कि अगर वो सलूट पढ़वाने हों अपने आप को कि जो 10 में से 9 लोग बात कर रहे हैं आप भी वही करें और चैम्पियन बन जाएं डेमोक्रेसी के। लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये सोच रहा है कि ये कितनी डैमेजिंग फोर्स है जो एम्पावर हो गई है। एक तो पहले ही थी जिससे हम 70 साल से लड़ रहे हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि इक़्तिदार के तख्ते उलटती थी यहाँ पे, दूसरी स्टेज पे ये ज़ॉम्बी पैदा हो गए हैं जो गली में चलने नहीं दे रहे आपको, जो कि आप किसी बाहर के मुल्क में वॉक करते हैं तो आपके पीछे आके आवाज़ें कसते हैं और आपको गालियाँ निकालते हैं, जो कि आपके फ़ोन नंबर ट्विटर पे लीक करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि इसका बेटा इतने से इतने बजे यहाँ पर क्रिकेट खेलता है। ये पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब के साथ हुआ है 3 दिन पहले। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा नंबर पहले लीक हो चुका है, पिछले साल की बात है, ट्विटर के ऊपर। अब आकर ये ट्वीट्स की जा रही हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ नाम है, शहजाद गयास जो हमारे दोस्त हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है, एक जर्नलिस्ट हैं हसन अयूब साहब, और हैं इस तरह के, उनके पूरी फ़हरिस्त तैयार की हुई है कि इन सारों के एड्रेस ढूंढ के ट्विटर पे पोस्ट करो। तो ये सारा कुछ होते हुए मैंने जो एक ट्वीट किया, जो वाक़या मेरे साथ हुआ उस बारे में, आपको ये लगता है कि मैंने इसीलिए किया कि इस तरह का माइंडलेस मॉब मेरे हक में ट्वीट करेगा उसके बाद में और कहेगा बहुत बुरा हुआ आपके साथ? आई सॉ इट कमिंग, आई नेवर सॉट योर वैलिडेशन, नीदर आई एवर डू दैट। उसकी वजह यह है कि फॉर दैट यू हैव टू हैव अ ब्रेन। इस वीडियो में भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं यहाँ आकर ये कहूँगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और आप लोगों ने जितना मुझ पर गुस्सा किया सोशल मीडिया पे मुझे माफ़ कर दीजिए, तो उसका जवाब है नहीं।
उसकी वजह ये है कि पहले रोज़ से जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो आपने इस वक्त खोला हुआ है, जो पहले रोज़ से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है दैट आई स्टार्टेड ऑफ देयर वेयर पीपल शुड एंड अप। जहाँ लोग कहते हैं ना कि ये बातें की तो फिर तो तुम ख़त्म हो, हम तो शुरू ही वहाँ से हुए थे। हम तो क्लर्जी से शुरू हुए, ठीक है। निकाल लें रिकॉर्ड सारा, जिसको नहीं पता, जो 2022 के बाद से अचानक जो है वो नशा उसका ख़त्म हुआ और वो एकदम उठा और डेमोक्रेट बन गया। निकालें रिकॉर्ड सारा कि हम क्लर्जी से शुरू हुए, राइट विंग पैरोकियलिज्म को हमने छोड़ा नहीं, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को फ़लसफ़े पे लगा दिया हमने, किताबें कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें रेकमेंड ना की हो ताकि पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स बेहतर हो। ये नहीं कहा कि बस वो मान लो जो मैं कह रहा हूँ और घंटी पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और जाके सो जाओ, मैं तुम्हारा फ़ैसला करूँगा। जगह जगह जाके पार्कों में, गर्मी में, सर्दी में, बग़ैर एक रुपया लिए स्टडी सर्कल्स में बैठे लोगों से बात की। क्या किस लिए? कोई पार्टी है, कोई मेरी सियासी पार्टी है जिससे वोट हासिल करना है? इसके बाद आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात कर लें, आप हिंदू ख़वातीन की कन्वर्जन की बात कर लें, आप पश्तून बेल्ट के ऊपर होने वाले इस्टेब्लिशमेंट के मजालिम की बात कर लें, बलोच मिसिंग पर्सन की बात कर लो, कोई इशू ऐसा है जो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा तो मेरा गिरेबान पकड़ें आके। आप किस खाते में एंटी इस्टेब्लिशमेंटेरियन बन रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको एक आदमी की मोहब्बत इतनी सर पे जनूनी तौर पे सवार हो चुकी है कि आप खून के प्यासे हो गए हैं, और आप हैं डेमोक्रेसी के पहरेदार, जिसके लिए मैं बात ना करूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। सो यू आर अ सिविलियन आर्म ऑफ द फोर्स दैट वी हैव बीन फाइटिंग सिंस द लास्ट 7 डेकेड्स। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें, अगर बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि अब समझ आएगी, टू हेल विद दैट, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी ये है कि जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक़ है कि इसके जवाब में जिस तरह के ट्रेंड चले, ये कहा गया शिट यार मिस हो गया, काश लग ही जाती, अगली बार दुआ करूँगा कि इसको लग जाए, ठीक है। ये भी कहा गया कि ही शुड बी बर्न्ड अलाइव, सही है। फैमिली के बारे में मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। और ट्विटर स्पेसेस में कहा गया कि इन लोगों को ज़िंदा क्यों छोड़ा गया है, और वो सारे बाहर बैठ के जो इनकलाब यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में, कोई यूके में, इनकलाब यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उन सब ने जो कुछ लिखा, फिर एक क्लिप मेरे पिछले व्लॉग में से उठाया, 15-16 मिनट की वीडियो के 8 टोटे किए, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड उसको जोड़ा, प्योर गॉबल्स एट वर्क। जिस तरह ये जो माइंडलेस मॉब जिसकी ज़ॉम्बीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो ये शुरू से जिस पे पलते हुए आए हैं, वो यही है, यही फेक न्यूज़ की डोज़ है जो दिन रात उनको मिलती है। तो उसके 15 टोटे करके उसका एक क्लिप बनाया 1 मिनट का, और वो वायरल किया हुआ है। अपेरेंटली मैं भी अगर देखूँ ना तो मुझे लग रहा है मैंने ये क्या बकवास की है। इतने कट्स हैं उसमें कि वो ऐसा बना हुआ है कि मैंने कहा है कि अच्छा अगर तुम्हें मार भी दिया है तो इसमें क्या है। डी चौक के एहतजाज की बात हो रही है, फिर इसमें साथ साथ ज़्यादती के नैरेटिव की बात हो रही है। तुम्हारा उसमें कोट एंड कोट यहाँ से जुमला लिए, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है तो मैं क्या करूँ, ये भी लोगों पे फिट कर दिया, ठीक है। सारे वो पोर्शन निकाल दिए जिसमें मैंने उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ही ये था कि जिन आवाम की जान गई और वो ज़ख्मी हुए हैं, एक आदमी इमरान कल्ट खान और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा विंग या फिर हुकूमत का फेस, इन दोनों की लड़ाई में जो आवाम मर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। वो वीडियो तो बनाई ही इसलिए थी कि आवाम की जान जाने की कंडमनेशन कर रहे हैं कि इन हाथियों की लड़ाई में अपने आप को मत मरवाओ। और वो जोड़ के क्या साबित कर दिया, और बहुत से सहाफ़ी, एक ये साहब भी हैं जो कि कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हो। तुमने जाकर पूरी वीडियो देखी है 15 मिनट निकाल के, और तुम उससे पहले ही ट्वीट कर देते हो जो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। नहीं, टाइम नहीं है ना उसका, रील देखनी है बस, चलता हुआ वो आ रहा है, पीछे गाना लगा हुआ है, वोट भी तुम्हारा, दिमाग भी तुम्हारा, ले जाओ सारा कुछ। मैं ज़ॉम्बी बन गया हूँ आज के बाद से। कन्विक्शन तो यही होती है आपकी। तो ये है कि उस वीडियो के ये पोर्शंस निकाले गए। उस वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ
कि इस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल से सियासी पार्टियां बनाई, बाद में उनको उखाड़ने की कोशिश की और मुल्क को बर्बाद किया, नहीं दिखाया वो। आगाज़ में मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान आज ये चाहता है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को कंधे से उतार के ख़ुद बैठ जाए, नहीं दिखाया वो, ठीक है, क्लिप में। फिर मैं इसके अंदर ये कह रहा हूँ कि ये इंट्रा फाशिस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो जौहला जो नहीं जानते इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो फोर्सेस एट प्ले हैं उसमें से कोई भी हकीकी डेमोक्रेसी वाली तहरीक नहीं है। राइट्स मूवमेंट्स को हमने कितना सपोर्ट किया है, ये चैनल ज़रा स्क्रॉल करके नीचे जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप दोबारा भी पैदा हो जाए ना, जो ट्विटर पे गालियाँ दे रहे हो, इसका 1% करने से पहले ही पैंट गीली हो जाएगी आपकी। कि जब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी सईद मुज़म्मिल को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जब से इनके बहुत पहले वीडियो आते थे, सिंपल वीडियो आते थे, लाइटिंग भी अच्छी नहीं होती थी, मोबाइल से शूट करते थे, तब से मैं इनकी बातें सुनता हूँ। ठीक है, बहुत सारे मुद्दों पर हम दोनों के विचार एक नहीं हैं। अब उनको लगता है कि ध्रुव राठी बहुत बढ़िया यूट्यूबर है, बहुत शानदार है, हमेशा हमेशा सच्ची बात कहता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि मेरा देखने का नज़रिया अलग है, उनका देखने का नज़रिया अलग है। लेकिन हाँ, जो कॉमन पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम दोनों एक जैसे हैं कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर स्टेट पॉलिसीज़ की बात की जाए, या जो स्टेट अगर कुछ गलत कर रहा है, जैसे अगर मैं बेरोज़गारी की बात करता हूँ, तो मैं करता हूँ। अब उसमें मैं बीजेपी कांग्रेस तो नहीं देखूंगा ना। भाई बेरोज़गारी है, बढ़ रही है, इसके लिए काम करना चाहिए, उसकी बात करूंगा मैं। लेकिन अगर सरकार उसके लिए काम कर रही है तो उसकी भी बात करूंगा मैं नहीं कर सकता कि सिर्फ सरकार की अच्छी-अच्छी बातें बताऊं, अच्छी-अच्छी बातें बताऊं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, मैं ये नहीं करता। मैं महंगाई का मुद्दा भी उठाता हूं और कहता हूं कि भाई सरकार को इसको काउंटर करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है इसकी। हमने अपनी सहूलियतों के लिए, सुविधाओं के लिए सरकार चुना है। तो ये बात सही है। तो उन्होंने सईद मुजम्मिल ने हर वो पॉइंट उठाया, हर उस पॉइंट पे बात की जिसके बारे में वाकई बात करने में पाकिस्तानियों, आम लोग भी बात नहीं करते। बलूचिस्तान का इशू हो, मिसिंग पर्सन्स का इशू हो, आर्मी की बढ़ती दखल का इशू हो, स्कूल्स, किताबें, प्रोटेस्ट, एजुकेशन, इन सब की बात की है और बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर फैक्चुअली ये वीडियोस लेकर आते हैं। फैक्चुअली उनमें ऐसा नहीं है कि वो एजेंडे के तहत उनकी बुराई करने के लिए वीडियोस लेकर आए गए, नहीं, जो फैक्ट है वो बताया जा रहा है। और जब फैक्चुअली चीज लेकर आई जाती है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि हम उससे कुछ सीखें। अगर हम वो गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारें, उन पर काम करें। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में लोग इसको उल्टा ले लेते हैं। पाकिस्तानियों को क्रिटिसिज्म या फैक्चुअल चीजें बर्दाश्त ही नहीं होती। उनको बस इमोशनली आप ब्लैकमेल करते रहिए, या इमोशनली उनकी जो भूख है उसको पूरी करते रहिए। जज्बा, रिलीजन, ये वो। सारा पाकिस्तान खामोश हुआ करता था और गिलगित के अवाम बाहर निकलते थे गंदम के लिए, बिजली के लिए, खालसा सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए, अपनी ज़मीन के हक़ के लिए, तो हम बात करते थे। जब कश्मीर के एहतजाज को यहाँ पर कोई कवर नहीं करता था, हम बात करते थे कि मुतालिबात क्या हैं अवामी एक्शन कमेटी के। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जब निकलती थी अरमान लूनी के लिए या दीगर जो उनके कारकुनान को तशद्दुद करके मारा गया उनके लिए, तो हम जाकर कैमरे उठा के इंटरव्यू करते थे, ठीक है। इसके अलावा जब बलूचिस्तान के मसाइल मिसिंग पर्सनस के हों या फिर वहाँ गवादर में ख़वातीन की तहरीक हो, मौलाना हिदायतुर्रहमान की हो, इसके अलावा रिसेंटली जितनी भी तहरीकें वहाँ से चलीं उसको हमने कवर किया, सही है। इसके अलावा कोई इस वीडियो के बाद अगर आप देखें ना कि एक वीडियो आपको अगर ऐसी मिल जाए जिसमें किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के आर्ग्यूमेंट को विजिबली या छुप छुपा कर सेकेंडरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद में वो क्लिप निकाल के मुझे ज़रूर दिखाइएगा। चाहे वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे ज़ियाउल हक साहब की रजीम हो, अयूब की रजीम हो, मुशर्रफ की रजीम हो, या लास्ट इस्टेब्लिशमेंट की रजीम हो, या करंट इस्टेब्लिशमेंट के जो हाई हैंडेडनेस थी। 8 फरवरी के बाद की वीडियो देख लें कि मैं इलेक्शन को क्या कह रहा हूँ। इमरान खान के अरेस्ट वाले दिन का ट्वीट देख लें कि मैं उस दिन क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, चाहे उनके चर्चेस को जलाना, उनके चर्चेस पे कब्ज़ा करना,
या नाहक उनका कत्लेआम, उसको किसने कंडेम किया? हमने। लोगों ने मना किया, ना कर नहीं, खामोश बैठे। हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन की फ़ोर्स कन्वर्जन पे किसने बात की? हमने की। चित्राल में जो कुछ हुआ किसने बात किया? हमने किया। एक क्लैरिक जो बाहर से आके यहाँ पे आवाम को जलील करके चला गया, उस पर किसने बात की? हमने की। 70 साल की जो अप्रोच थी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, वो किसने समझाई? हमने समझाई। 250 किताबें किसने रेकमेंड की बच्चों को जो ये पढ़ें कि इस मुल्क की हकीकी तारीख़ मुतालिया पाकिस्तान से हट के क्या है? किसने किया? हमने किया। और आज आप में ये ऑडेसिटी है 2 साल के बच्चों में जो 2022 में पैदा हुए हैं और 2025 में फिर फौत हो जाएंगे अगर वो आपका जो बादशाह अंदर बांधा हुआ है उसको बाहर छोड़ देंगे निकाल के, फिर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में फिर वही तारीफ़ें होंगी। रिसेंटली कश्मीर से जो मार्चेस हुई या वहाँ पर जो एहतजाज हुए, किसने कवर किया? हमने किया। कोई इशू का नाम तो लेना जो जिसमें आप में हिम्मत थी बोलने की और हम में नहीं थी। तो इसीलिए ये सारे वीडियो के क्लिप्स नहीं चलाए, ठीक है, वो करके कंपाइल चला दिया, डज़ नॉट मैटर एट ऑल। उसकी वजह यह है कि वैलिडेशन उनसे सीख की जाती है जिनका दिमाग होता है, जो कि आपका नहीं है। मेजॉरिटेरियन मॉब एक बन जाए ना, तो उसको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है डेमोक्रेसी के गाब में। हमारा फ़र्ज़ ये है कि स्टेट के लार्जर इंटरेस्ट में फ्यूचरिस्टिक होकर ये सोचें कि ये जो दिमाग हैं, जब इनके हाथ में माचिस आ जाएगी, ये क्या करेंगे। अदरवाइज़ इस स्टेज के ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ द ईजीएस्ट थिंग टू डू इज़ टू सपोर्ट PTI। फॉर अ जर्नलिस्ट 10 टाइम्स मोर व्यूज़, 10 टाइम्स मोर सब्सक्राइबर्स, 100 टाइम्स मोर वैलिडेशन एंड सेलिब्रेशन इन सोसाइटी। शादियों पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, गलियों में चलेंगे, ख़ानदान में जाएंगे तो लोग मोहब्बत का इजहार करेंगे क्योंकि उन्होंने भी सोचना छोड़ दिया है। मुझे रिसेंटली एक आदमी एक शादी पर आकर क्या बोल रहा है, आप उस पर तनकीद करते हैं, कोई मजबूरी ही होगी, दिल से तो उस पर कोई भी तनकीद नहीं कर सकता। ओ भाई, क्या है वो? क्या चीज़ है? आप बता दें, क्या डेमी गॉड है? क्या है? नई परस्तिश करते हैं हम उसकी और ना करेंगे। आज वो एक्सेप्शन भी अगर आप कहते हैं ना है, कल को रूल भी बन जाएगा, तो यही है। 2018 से पोजीशन देख लें, कंसिस्टेंसी में फ़र्क आया। और रीसेंट वाक़े के बाद और ये सारा कुछ होने के बाद जब लोग मना कर रहे हैं, आई एम स्टिल सेइंग द सेम थिंग, बिकॉज I would only say what I will reconcile first from the rational faculty। अगर दिमाग में समझ नहीं आएगा तो जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे 10 लाख बंदा खड़ा हुआ है या एक खड़ा हुआ है, इट्स ऑल द सेम। इस सारी सूरत हाल के अंदर, उस वीडियो के अंदर मैं दरअसल कह ही ये रहा हूँ कि ये जो पख्तून कार्ड खेल रही है PTI, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, मैं तो उसको कंडेम करने के लिए वीडियो बना रहा था। मैंने तो उसमें ये बोला कि पठान गैरतमंद कौम है, ये वो लॉलीपॉप है जो पठान कौम को या पश्तून कौम को सालों से हम दे के उनके बच्चों की जानें ख़रीद के अपने सियासी मकासद में उनका खून बहा रहे हैं। क्या ये सेलिब्रेशन है उन लाइव्स की जो कि वहाँ गई, जो कि आप मान गए 12 और 1000 से शुरू हुए थे? पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो इसमें 1% भी ये जो स्विंग है ना आपका, और अगर आपको ये लगता है कि जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू सेलिब्रेट दैट some people fired gunshots in my house, so you have this cover up, it doesn't work on me। दूसरी चीज़ ये है कि towards the end मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने गुफ्तगू की इस बारे में, इसको कंडेम किया या सपोर्ट शो की। दोस्त भी हैं उसमें, कॉलीग्स भी हैं उसमें, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं। One guy that I specifically want to mention is बैरिस्टर मियां अली इशफाक। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि इस शहर में इस तरह का मसला जब कोई हो जाए क्या करना है, तो पहला फ़ोन उनको करते हैं। सो अ बिग शॉट आउट टू हिम कि ही इज़ ऑलवेज देयर रिगार्डलेस टू वट एवर ही बिलीव्स पोलिटिकली और नॉट, रिगार्डलेस टू हु आई एम। सो ही इज़ समबडी दैट यू कैन काउंट ऑन। इसके अलावा बहुत से मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने इस पर बात की। वो बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं 3-4 के नाम ले लूँ, बाकियों के ना लूँ तो गलत होगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है जो आप सब हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद में इसको कंडेम किया और बोले इस पे, आई ओ यू दिस। बट एट द सेम टाइम आई नो कि सवियर प्रेशर्स में आने के बावजूद अगर मैं ये सब बोलता रहा हूँ तो आप में इतनी हिम्मत तो पैदा हो गई होगी कि आप भी बोलेंगे। तो इसीलिए दैट हैज़ बीन completely a matter of pride for me that a lot of people spoke।
बट इन दी एंड टूवर्ड्स दी एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ उसमें कि अगर आप ये समझते हैं कि अपनी सोच रखना वो उससे बड़ा सिन ही कोई नहीं है और पॉलिटिकल वेंजेंस होनी चाहिए, तो आप सिर्फ स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे हैं, इधर आने का वेट कर रहे हैं, करना आपने भी यही है। तो हर मौके पे फ़लसफ़ा याद आता है, इस बार भी आ रहा है। सॉरेन कीरकेगार्ड जो एक डैनिश फ़िलासफ़र थे, द क्राउड इज़ अनट्रूथ में लिखते हैं, देयर इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ विच होल्ड्स दैट वेयर द क्राउड इज़ द ट्रूथ इज़ ऑल्सो, दैट इट इज़ अ नीड इन ट्रूथ इट सेल्फ, दैट इट मस्ट हैव द क्राउड ऑन इट्स साइड। एक व्यू है कि जहाँ पर क्राउड खड़ा हो जाए वही सच है, और जिस भी बात के पीछे क्राउड खड़ा हो वो सच ही हो सकती है। देयर इज़ अनदर व्यू ऑफ लाइफ विच होल्ड्स दैट वेयर एवर द क्राउड इज़ देयर इज़ अनट्रूथ। एक और व्यू भी है, और वो ये कि जहाँ पर हुजूम और जत्था इकट्ठा हो जाए वहाँ सच नहीं रहता, वो चला जाता है वहाँ से। For a moment, to carry the matter out to its farthest conclusions, even if every individual possessed the truth in private, yet if they came together into a crowd, untruth would at once be let in. कहता है हर आदमी अगर सच बोल रहा हो एक एक करके, जब वो इकट्ठे होके एक शोर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसमें सच नहीं हो सकता। तो इस तरह की मॉब मेंटालिटी की कंडेमनेशन और वैलिडेशन सीख ना करना मैंने पहले दिन से यही सीखा है। मुझे शुरू में लोग आकर बताया करते थे कि यार तुम्हारी वीडियो के नीचे इतनी गालियाँ होती हैं, टेंशन नहीं होती। मैं कहता हूँ टेंशन उससे होती है जब तारीफ़ करते हैं लोग, बिकॉज आई वॉज देयर टू वेज एन इंटेलेक्चुअल वॉर ऑन द सोसाइटी, नॉट ऑन द स्टेट ओनली। तो पाकिस्तान के मेरे लोगों और भारत के भी कुछ लोगों, जब आप मुझे कमेंट में आके गालियां लिखते हो, जब आप मुझे मुझे जान से मारने के मेल भेजते हो, कहते हो कि नोएडा में तो कहाँ रहता है मुझे पता है, तो आपको भी मेरा वही जवाब है कि आओ कभी हवेली, मिलेंगे, बात करेंगे, क्या दिक्कत है। गालियां मुझे पड़ती है, दर्शक मुझे जानते हैं, गालियां बहुत पड़ती हैं मुझे, लेकिन गालियां पड़ती है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो बात कहनी बंद कर दूंगा, या आपको बुरी लग रही है तो वो बात मैं ना करूं। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं करता, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि आप उस नजरिए से उस फैक्ट को नहीं देख रहे हो, आप उस लॉजिक को नहीं समझ रहे हो, तो आपको बात समझ नहीं आएगी और आपको लगेगा कि ये मेरे लिए, मेरे रिलीजन पर या मेरी उस पर ये हमला कर रहा है। पहले उस बात को समझो, उसके बाद जो चीज मैं कहता हूं उसके बारे में थोड़ा ठहरो, एनालाइज करो कि मैंने क्या बात कही है, उसको अपने ऊपर लागू करो, फिर उसका रिजल्ट निकालो, फिर समझो। सिर्फ ये नहीं कि एक इदारे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, ठीक है वो भी हो गए हम भी, उसके अलावा क्या किया? मॉब को कन्फ्रंट करने से मुश्किल दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपके घरों के आसपास हर वक्त फिरता रहता है और कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में सिकनेस अनटू डेथ में कहता है, टू वेंचर सम अ थिंग टू बी वन सेल्फ फार ईजियर एंड सेफर टू बी लाइक द अदर, टू बिकम एन इमिटेशन, अ नंबर, अ साइफर इन द क्राउड। बहुत आसान है कि एक नंबर बन जाए, जैसे जलसों की बात होती है ना इस मुल्क में, 10,000 बंदा था, 20,000 बंदा था। कितनी शर्म की बात है कि 10,000 में से किसी की इनफरादी शनाख्ती नहीं है, यू आर जस्ट अ नंबर। जिस पे पॉलिटिशियन सीना चौड़ा करके कहता है देखो मैं इतनी भेड़ बकरियां निकाल लाया हूँ, अब मुझे लेके आओ। तो वो ये कहता है कि बहुत आसान है कि हर एक की तरह हो जाएं, एक नंबर बन जाएं, एक साइफर बन जाएं, एक इमिटेशन बन जाएं। मुश्किल क्या होता है? टू बी वन सेल्फ, अपना आप बनना मुश्किल होता है। ऑर्टिगा एक और फिलोसोफर है, मैस मैन में कहता है, द मैस क्रशेस बीनीथ इट एवरीथिंग विच इज़ डिफरेंट, everything that is excellent, individual, qualified, and select. Anybody who is not like everybody, who does not think like everybody, runs the risk of being eliminated. मैस यानी कि हजूम अपने पैरों तले कुचल देता है हर उस चीज़ को जो उसके जैसा नहीं है। वो कहता है कि हर वो चीज़ जिसमें थोड़ी सी क्वालिटी हो, जिसमें थोड़ा सा इख्तलाफ हो, इनफरादियत हो, ये उसको रौंद के आगे निकल जाएगा, क्योंकि उस आदमी का होना, उसका एग्जिस्ट करना ही मैस के लिए थ्रेट है। तो बिलाखिर किरकेगार्ड सिकनेस अनटू डेथ में ये भी कहता है, द बिगेस्ट डेंजर दैट ऑफ लूजिंग वन सेल्फ कैन पास ऑफ इन द वर्ल्ड एज क्वाइटली एज इफ इट वर नथिंग. Every other loss, an arm, a leg, $5, a wife,
इज़ बाउंड टू बी नोटिस। कहता है आदमी 5 रुपए गिर जाना, डॉलर गिर जाने को नोट करता है, किसी की तलाक हो गई उसको नोट करता है, किसी ने अपने पार्टनर को लूज़ कर दिया उसको नोट करता है, किसी का हाथ लूज़ हो गया, हाथ कट गया, उसको नोट करता है, लेकिन अपनी आप को, अपने शनाख्त को लूज़ करना नोट ही नहीं करता। बैठे बिठाए अपना आप किसी और को सौंप के मर जाता है और पता ही नहीं चलता कि मैंने अपना आप लूज़ कर दिया है। तो ये वो फ़लसफ़ा है जो आपको इनफरादियत सिखाता है, जो ये सिखाता है कि चाहे एक बात जो मुझे ज़हनी तौर पे समझ नहीं आ रही, पूरा मुआशरा उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं कोई इनकलाबी बातें नहीं कर रहा, इट इज़ जस्ट द असर्शन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो इन दी एंड किरकेगार्ड सेज, आई विश दैट ऑन माई ग्रेव माइट बी पुट द इंडिविजुअल। मेरी ख्वाहिश है कि व्हेन आई डाई, तो वो जो ग्रेव स्टोन होता है ना, उसके ऊपर लिखा हो द इंडिविजुअल, एक इंसान, एक फ़र्द who stood for his ideas only and did not give in to the crowd. I would wish the same. Thank you. तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और सैयद मुज़म्मिल ने बहुत एक लाइन पकड़ी इन्होंने, और वो लाइन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी कि कम से कम वो विक्टिमाइजेशन की तरफ नहीं गए कि आई एम द विक्टिम, आई नीड सिंपैथी, आई नीड सपोर्ट। ये चीज़ नहीं झलकी मुझे, और मुझे लगता है कि उनका ये सबसे मजबूत पॉइंट है, बहुत मजबूत पॉइंट है। उसके बाद आता हूं मैं कि जो ये हुजूम वाली जो चीज़ है, वो चीज़ें भारत में भी बढ़ रही हैं, हुजूम वाली, पाकिस्तान में तो हैं ही। ये बिल्कुल सही नहीं है कि हुजूम जहां खड़ा हो बात सच है, लेकिन हाँ, जब बात फैक्ट की हो, बात रेफरेंसेस की हो, बात लॉजिकल हो, तो बात सुननी चाहिए। मैं भी पाकिस्तानियों पर जब रिएक्शन वीडियोस बनाता हूं, जब मैं करता हूं, तो मैं इसीलिए उनको कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल करता हूं, उनको क्रिटिसाइज करता हूं, चाहे वो रिलीजन की बात कर रहे हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, चाहे वो किसी को गाली दे रहे हो, मेरे देश को गाली दे रहे हो, मेरे देश की पॉलिसीज पे गाली दे रहे हो। कल मैं वो सनामजाद वाला वीडियो देख रहा था, उसमें वो बंदा कहता है कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है पीएम नरेंद्र मोदी। अब आप बताओ कि अगर आप ऐसी बातें करोगे, बेसिर पैर की बातें करोगे, तो उसका काउंटर तो होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और आपसे जब सवाल पूछे जाए तो आपको बुरा लगेगा, ये तो सवाल पूछेगा, ले तू, मैं अभी बताता हूं। ये चीज है। जो तीसरी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में एक ठीक ठाक पत्रकार होने की कीमत। मुझे हामिद मीर याद है, उनको तो 3-3 गोलियां लगी थी, उसके बाद उनको ऑफ एयर भी कर दिया गया था, काफी टाइम तक वो ऑफ एयर रहे, फिर वो आए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब हामिद मीर जैसे आदमी के साथ हो सकता है, तो सैयद मुजम्मिल के साथ कुछ भी हो सकता है। सैयद मुजम्मिल कम से कम अगर उस वक्त होते तो क्या पता गोली लग गई होती। और जिस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया, देखिए पॉलिटिकल आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकता है, लेकिन ये वायलेंस की तरफ चला जाए कि तुम मेरी बात से अग्री नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, या तुम मेरी बात से अग्री नहीं करते, या तुम मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते इसलिए तुम्हारी जान जानी ही चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए, दैट इज डेंजरस। और ये चीज कहां से आती है? ये चीज, मैं फिर आपको शायद बुरा लगेगा कई लोगों को, ये चीज इस्लाम सिखाता है कि तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी क्योंकि मैं ही सच्चा हूं, और नहीं तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा अगर तुमने मेरे खुदा को नहीं माना तो। अगर तुम मेरे खुदा को नहीं मानते हो, तुम झूठे हो, तुम गलत हो। तुम मेरे नबी को नहीं मानते, तुम गलत हो, झूठे हो, तुम मेरे दुश्मन हो। ये थिंकिंग है वो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करो, वरना तुम्हारी जान चली जाए, मैं तुम्हें मार दूंगा। आप समझ रहे इस चीज को? तो ये जो मानसिकता है हुजूम वाली, वो यहां से आती है। ये अब कई लोग इस पे कमेंट करेंगे, नहीं आप गलत एग्जांपल दे रहे हो। नहीं, गलत एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, ये थिंकिंग है। आप इसको रैशनल होके एकदम रिलीजन को छोड़ दो, आप उसके अलावा बैठ के सोचो कि मेरा ये कहना कि तुम मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, और चूंकि तुम मेरे बंदे को नहीं मानते हो इसलिए तुम मेरे दुश्मन हो, दैट इज रबिश। इस बेस पर उसको दुश्मन बना देना, उसकी जान लेने के लिए भी तत्पर होना कि तुम मेरे नबी को नहीं मानते, या तुम मेरे रिलीजन को नहीं मानते, या तुम मेरे खुदा को नहीं मानते, बाकी सब झूठे हैं, केवल हम ही सच्चे हैं। इस मेंटालिटी की बात कर रहा हूं।
दर्शक आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं, गलत लॉजिक दे रहा हूं। मुसलमानों को यह बात बुरी लग रही होगी, लेकिन प्लीज आप लोग सोचिए इस बात को। दूसरे आइडियाज को भी जीने का हक है, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे नहीं मिलता उनको भी जीने का हक है। और आप कौन होते हैं उनको मारने वाले या उनको झूठा कहने वाले, उनको नीच कहने वाले, अपने आप को उनसे बेहतर बताने वाले। ये आइडियोलॉजी खतरनाक है और ये हुजूम वाली आइडियोलॉजी। बाकी तो आप कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,